सोमनाथ के दर्शन की खुशी तो बहुत थी, पर वापसी का ये सफर, भाई हालत खराब हो गई। 2000 के गंदे कमरे, रात को ट्रेन के पंखे बंद और सुबह 4 बजे का ये सन्नाटा। क्या सोमनाथ से गांधीनगर की ये रिटर्न जर्नी सुकून भरी थी या बस थकान भरा एक संघर्ष? चलिए देखते हैं इस सफर का असली मजा। जो ट्रेन आपको आती हुई दिख रही है वो वही ट्रेन है जिसमें हमने हमारा सफर अहमदाबाद से वेरावल तक का शुरू किया था। यह है बनारस वेरावल सुपरफास्ट एक्सप्रेस। लेकिन आज वो यह ट्रेन बनारस नहीं, लेकिन ये ट्रेन बांद्रा टर्मिनस मुंबई तक के जाने वाली थी। और ये ट्रेन 7 बजे निकलनी थी, लेकिन 6 बजे तो स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई थी। ये है हमारे ट्रेन का इंजन, सोमनाथ एक्सप्रेस का। और शंटिंग करके यहाँ पे आ चुकी है ट्रेन। 7:30 बजे से खड़ी है। वडोदरा शहर का ये इंजन है, इलेक्ट्रिक इंजन है। और मेरा कोच तो एट द एंड है वहाँ पे, और मैं स्टेशन के अंत तक आ चुका हूँ, वेरावल जंक्शन के एंड पॉइंट पे जहाँ पे इंजन है। और अब चलते हैं वापस हमारे ट्रेन के कोच की ओर। अभी वैसे कुछ कोच खुले हैं और सभी बंद है मोस्टली, और क्योंकि अभी पावर भी नहीं आ रही है ट्रेन में। ये है सोमनाथ एक्सप्रेस, वेरावल से गांधीनगर कैपिटल तक चलने वाली, जो हमें सुबह 5:50 पे उतारेगी गांधीनगर कैपिटल, और यहाँ से निकलेगी 9:50 पे। आप सभी को ट्रेन का इंजन दिखाने के लिए कितना लंबा चल लिया मैंने भाई साहब। और यहाँ पे सेकंड एसी का पहला कोच आ चुका है, और वहाँ पे इंजन है था पीछे। और अब चलते हैं हमारे कोच की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अभी तक कोई कोच खुले नहीं है। सामने वाला पैसेंजर कोच खोद रहा है, लेकिन खुले नहीं है अभी। और यहाँ पे एक पुराना कोच लगा हुआ है सेकंड एसी का, वो वहाँ से चल कर आया हूँ। ये देखिए पुराना कोच। और यहाँ से चलते हैं हम अपने कोच की ओर। चलो तो अब शुरू से शुरू करते हैं। हम पहुँचे कल वेरावल 6:15 पे, और हमने ली म्यूनसिपालिटी की बस, जो जिसने हमें 7 बजे तक सोमनाथ मंदिर के गेट तक पहुंचा दिया था। सोमनाथ मंदिर के गेट के पास पहुंचे, और वहां से 250 मीटर कुछ दूर का है लीलावती अतिथि गेस्ट हाउस, जो सोमनाथ ट्रस्ट की ओर से चलाया जाता है। और सोमनाथ बुकिंग ऑफिस भी वहाँ पे था, तो हम गए वहाँ पे, और हमें पता चला कि कोई रूम भी नहीं है, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हर जगह पे रूम बुक्स थे, पूरे हाउसफुल थे। एक जगह गया देखा तो रूम इतना गंदा कि पूछो ही मत, और 1200 रुपये बोल रहा था। हमने कैंसिल किया। कुछ दिन पहले रूम देखा था, वो 1400 का बोल रहा था पहले, और कल 2000 कर दिया, क्योंकि भीड़ हो गई थी ज़्यादा ही। तो अब हम कल ढूंढने, हमने कल अच्छे से ढूंढा आसपास में, और हमें एक गेस्ट हाउस मिला, जो श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास की धर्मशाला है। वहाँ पे हमने रूम पूछा। पहले उन्होंने 2 लोगों के लिए मना किया, फिर हमने वापस से पूछा कि रूम कोई खाली है, तो उन्होंने बोला 3 लोगों के लिए खाली है। तो हमने 3 बेड वाला रूम ले लिया 1200 रुपये में। रूम ठीक ठाक था और क्लीन भी था। कुछ दिक्कतें थी, लेकिन वो चलाई जा सकती है। हमने 12 बजे चेकआउट किया, और वहाँ से 12 से शाम तक हम घूमते रहे। वैसे खाकर गए भलका तीर्थ मंदिर, और भलका तीर्थ से हम गए वापस सोमनाथ मंदिर। वहाँ से समुद्र तट पर दर्शन किए, और वहाँ से हम आ गए रेलवे स्टेशन, वो भी सोमनाथ ट्रस्ट की म्यूनसिपालिटी की बस में। और वहाँ भी रिक्शा वाले बस वाले से झगड़ पड़ा। ऐसा रहा हमारा सोमनाथ का सफ़र। और हम कब से बैठे थे वेरावल रेलवे स्टेशन पर, अच्छे से ठंडक थी, मज़ा आया। और अब हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, जो है हमारी सोमनाथ एक्सप्रेस, वेरावल जंक्शन से गांधीनगर कैपिटल तक जाने वाली। तो चले अपनी ट्रेन अब बोर्ड करते हैं। ये है हमारी सोमनाथ एक्सप्रेस। चलिए चलिए। वैसे तो ट्रेन क्लीन लग रही है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ओर है हमारा कोच। हमारी एक सीट ये साइड अपर, और यहाँ पे एक अपर बर्थ है।
ट्रेन को सिग्नल मिल चुका है और अपने निर्धारित समय से 9:50 को निकल चुकी है। धीरे धीरे अब एक्सीलरेट करेगी वेरावल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से गांधीनगर कैपिटल की ओर। हमें साइड अपर और अपर बर्थ मिली थी। साइड अपर मुझे मेरी हाइट के हिसाब से बहुत छोटी पड़ रही थी, तो मम्मी वहाँ पे चली गई और मैं यहाँ पे आ गया। सुबह के सिर्फ 4 बज रहे हैं और मेरी नींद खुल चुकी है। वैसे तो ट्रेन सुबह 5:50 पर गांधीनगर कैपिटल पहुंचनी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हुआ ये कि चांदलोड़े स्टेशन पर उतरने वाले कुछ पैसेंजर्स या शायद आंध्र वाले परिवार ने किसी एक मूर्ख ने चलते पंखे बंद कर दिए। अब इतनी गर्मी में नींद कहाँ आने वाली है। एक बार आँख खोली तो फिर बस नींद कर। खैर फायदा ये हुआ कि खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल गया। हमारी तो अपर बर्थ थी, लेकिन तभी साइड लोअर वाले पैसेंजर्स भी चांदलोड़े स्टेशन पर उतर गए। तो बस मौका देखकर मैं और मम्मी यहाँ नीचे खिड़की वाले सीट पर आकर बैठ गए। सावधानी और इंतजार के बाद आखिरकार सामने दिख रहा है गांधीनगर रेलवे स्टेशन। ट्रेन की रफ्तार अब धीमी हो रही है क्योंकि हम स्टेशन से बस थोड़े ही मीटर दूर है और यह है इस ट्रेन का आखिरी पड़ाव, यानी सबको अलविदा कहने का मौका आ ही गया। वैसे तो आधे से ज्यादा यात्री चांदलोड़िया में ही साथ छोड़ गए थे और जो बाकी बचे थे वो अब अपना सामान लेकर समेट कर उतरने की तैयारी में है। देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन धीरे धीरे रुक रही है, ठंडी हवा के झोंके और एक शानदार सा स्टेशन। चलिए अपना बैग उठा दे और कदम रख दे गुजरात की इस खूबसूरत राजधानी में। हमारा सफ़र इस ट्रेन में यहीं तक का था, लेकिन अब ऐसे ही आगे भी सफ़र होते रहेंगे। यह व्लॉग आपको पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी व्लॉग आगे बाकी है तो एंड तक ज़रूर देखना। और अब हम आ चुके हैं गांधीनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। हम हमारी जर्नी के 9 मिनट पहले पहुंच चुके हैं गांधीनगर रेलवे स्टेशन। दोस्तों इस पूरी जर्नी की एक बड़ी मज़ेदार बात तो मैं आपको बता नहीं भूल गया। हमारे सोमनाथ तक की यात्रा और फिर वहाँ से गांधीनगर तक की वापसी का सफ़र हमने स्लीपर क्लास में तय किया था, लेकिन ताज्जुब की बात ये रहे कि पूरी जर्नी में हमें टीटी कहीं नज़र भी नहीं आया और वो आया भी नहीं था। हमारी शुरुआत हुई थी बनारस वेरावल सुपरफास्ट एक्सप्रेस से। जब हमने साथ वाले पैसेंजर से बात की तो उन्होंने बताया कि कानपुर स्टेशन के बाद से ही ट्रेन में कोई टीटी चेकिंग के लिए नहीं आया था। मतलब किस्मत तो देखिए। और खैर अब हम स्टेशन से बाहर आ चुके थे और अब हम आ चुके हैं गांधीनगर बस स्टैंड की ओर और यहाँ से हमें अब जाना पड़ेगा पहले अहमदाबाद और अहमदाबाद से डाकोर। गांधीनगर स्टेशन के बाद रिक्शा खोजने में हमें 15 मिनट लग गए और फिर वहाँ से रिक्शा कर हम बस स्टैंड पहुँचे। बस स्टैंड से गांधीनगर से अहमदाबाद तक की बस ली और वहाँ से हम एक और अटल ब्रिज और एक और साबरमती नदी का अनोखा दृश्य था सुबह सुबह और फिर वहाँ से बस बदल कर हम निकल पड़े सीधे अपने घर की ओर डाकोर की तरफ। मुझे लगता है आपको यह व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में।